कृष्ण का कोई एक सखा था। क्यों? वो कौन था? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, वो ब्राह्मण था। और साफ साफ क्या लिखा है? बहुत ज्ञान की कथाएं सुन लो, काम आएगा। ब्रह्मवित्तमः, उसका कर्म ब्राह्मण वृत्ति था। ब्राह्मण वृत्ति से वो धन अर्जन करता था या अन्न अर्जन करता था या अपना पेट भरता था, जो भी उस समय की क्रिया थी वो करता था। तो इसमें कहीं सुदामा जी का नाम नहीं दिया। तो सुदामा जी क्यों बोला गया? अलग अलग कवियों ने बात लिखी, इसलिए बोला गया। दूसरा इसका अर्थ ये है कि उसका दामन शुष्क था, इंद्रियां सूख गई थीं, केवल कृष्ण रस के सिवाय वो किसी रस का पान नहीं करती थी, इसलिए उसका नाम सुदामा रखा गया। इंद्रियां सूख गई हैं बिल्कुल। तो ये है कैसा? लोग कहते हैं सुदामा कौन है? दरिद्र। क्या कहते हैं? आप लोगों को क्या बताया? सुदामा कौन है? दरिद्र नहीं है प्यारे, गरीब है, दरिद्र नहीं है। दरिद्र होना अलग बात है और गरीब होना अलग बात है। दरिद्र आदमी दिल से होता है, गरीब आदमी धन से होता है। गरीब भी कभी कभी धनवान होता है जब दिल की बात आती है तो। और दूसरी बात क्या बताई गई वो भी आपसे बुलवाऊंगा अभी। औरन को धन चाहिए महाधन, ब्राह्मण को धन केवल क्या? भिक्षा नहीं, शिक्षा। क्या कह रही है भागवत? भागवत के आधार पे चलो ना। ब्राह्मणो ब्रह्मवृत्तमा, वो अपनी ब्राह्मण वृत्ति करता है। ब्राह्मण भिखारी नहीं होता। 10 साल से बुद्ध विहार में आ रहा हूं, या यहाँ और भी रहते हैं ब्राह्मण। कोई किसी के दरवाजे पर झोली फैला के गया ब्राह्मण कि भवती भिक्षाम देहि, गया कि नहीं? बताओ, अरे बताओ ना। गया तो भिखारी क्यों बोल दिया भाई ब्राह्मण को? बिना एक व्याकरण का शब्द जाने भिखारी सीधा। सुदामा जी भिखारी थे ना? सुदामा जी का नियम था कि 5 घरों में विद्या अध्ययन कराते थे और विद्या अध्ययन के बाद जो भी मिलता था उससे घर का पालन पोषण करते थे। सुदामा जी भिखारी नहीं थे। ब्राह्मण गोधन केवल शिक्षा। अब मैं 7 दिन यहां आपके सामने बोल रहा हूं। आज व्यास पूजन होगा तो व्यास पूजन में आप पान फूल जो भी मुझे देंगे वो स्वीकार होगा। तो मैंने भीख मांगी है क्या? अरे बोलो ना बुद्ध विहार वालों। और जो मुझे दे जाएगा तो उसे युद्ध करूंगा क्या मैं? क्या देंगे आप मुझे, क्या नहीं देंगे? बताओ। तो चूंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं असंतुष्टा दुजा नष्टा, जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है वो नष्ट हो जाता है। हम समाज को दिशा देते हैं कि जो भाग्य में है वो आएगा, और हम इसलिए ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। सुदामा जी गरीब है, बहुत गरीब है प्यारे। गरीबी एक दुआ करना, इस दुनिया में किसी को गरीबी ना मिले। दुआ तो कर सकते हैं ना ये, क्योंकि गरीबी आज के समय में सबसे बड़ा श्राप है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। क्योंकि परमात्मा ने ही सबको पैदा किया है। धनवान बनाए हैं तूने, निर्धन भी बनाए हैं तूने। फिर जन्मा कौन यहाँ ऐसा जो जाता है शमशान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता, ये निर्धन क्या इंसान नहीं? क्या ये इंसान नहीं है? उसके भी वही चमड़ी खाल है जो आपके है। आप फल गए फूल गए, वो बेचारा फल फूल नहीं पाया। एक ही डाली से 2 फूल खिले थे। एक ही बाप की 2 औलादें हैं,
और गरीबी के कारण आपस में भाई बहनों में दरार आ जाती है, भाई भाई में दरार आ जाती है। इसलिए एक बात वाक्य बताता हूं, सत्य घटना है, पूर्व की बात है। एक गरीब किसान था, बच्चे के दिल में छेद था, एम्स में इलाज कराना था, बहन की शादी कर दी थी गांव में ही, लेकिन वो फल फूल गए और यहाँ आके प्रॉपर्टी का बिजनेस करने लगे। जगह का नाम नहीं बताऊंगा। एक अच्छे से फ्लैट में उसकी बहन रहने लगी, अच्छी सोसाइटी में। उसने कहा बहन का घर है, खाने पीने का रहने का सहारा हो जाएगा। सोचता ही आदमी सोचता है हो जाएगा सहारा हमारा। थैले में कपड़े भरे, बेचारे के पास बैग भी बड़ा अच्छा नहीं था, हवाई चप्पल, लेकिन बच्चे के कपड़े अच्छे थे। लेके आ गया और जो डोरबेल बजाई, बहन ने देखा, बहन चौंक गई। ओहो भैया अंदर आ जाओ, हाथ पकड़ के खींच लिया, कुशल छेम पूछी। अंदर बर्तन वाली बर्तन धो रही थी। बर्तन वाली ने देखा खिड़की से, तो कहा बहन आप जिससे भैया भैया कह रही हो, आपके भैया तो लग नहीं रहे, तो बता उस सगी बहन ने क्या कहा। उस सगी बहन बोली, इन कागज के नोटों के पीछे वो सगी बहन क्या बोलती है, नहीं भाई नहीं है हमारा, इसके पिताजी बचपन से हमारे यहाँ काम करते थे, फिर ये करने लगा तो हम इसको भैया बोलते हैं। उस भाई का कलेजा फट गया। वो पानी लेके आती, इतनी देर में वो निकल के नीचे पहुंच के चला गया। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस तरह का अपमान स्वीकार नहीं करेगा। दो फूल संग फूले किस्मत जुदा जुदा है, एक का बना है गजरा एक कब्र पे चढ़ा है। ये गरीबी है, इसलिए भेदभाव नहीं। कैसे मिलना है सबसे? तुलसिया संसार में सबसे मिलियो धार, जो मिले उससे मिलो। ना जाने किस रूप में ये नारायण मिल जाए, ये नारायण मिल जाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी की कथा शुरू होगी। आइए, एक छोटा सा विषय। हमारी बहन संगीता राठौर जी आज हमारे निगम पार्षद प्रत्याशी हमारे मध्य हैं। थोड़ा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोली सच्चे दरबार की, बोली बाकी बिहारी लाल की। ये महाराज जी इतने भाव विभोर कर देते हैं, ऐसा लगता है जैसे सुन्न हो गए हों। 2 मिनट तो समझने में लगते, अच्छा उठना है क्या है? एक और जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली।